तो भाई आज की वीडियो होगी इन्फॉर्मेटिव। कपल को आना चाहिए या सिर्फ अकेले लड़के को आना चाहिए। विजिट वीजे वाले होते हैं ना, उनको भाई रेंट काफ़ी सस्ता पड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि पादरोन क्या है और पादरोन कैसे होती है, इलीगल बंदों की स्पेन में लाइफ कैसी होती है। तो स्पेनिश थोड़ी बहुत बेसिक स्पेनिश सीख के आया करो, जो फ्यूचर में आपको कोई काफ़ी। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। तो भाई आज की वीडियो होगी इन्फॉर्मेटिव। जो लोग विजिट वीज़े पे आते हैं या टूरिस्ट वीज़े पे आते हैं और बाद में यहाँ पे इलीगल रहते हैं, तो उनको आगे प्रॉब्लम्स आती है उन पे बात करेंगे। और सबसे मेन बात है वो पादरोन कैसे करवाएं और कहाँ जाना पड़ता है, किस ऑफिस में जाना पड़ता है, और कपल्स को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए विजिट वीज़े पे, खासकर लड़कियों को। तो आज इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं और आपको बताऊंगा कि लोग कितने पे काम पे रखते हैं, कितने घंटे काम कराते हैं। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं वीज़े की, और कपल को आना चाहिए या सिर्फ अकेले लड़के को आना चाहिए। तो पहले मैं आपको बताता हूँ वीज़े की बात। अगर आप इंडिया से किसी एजेंट से वीज़ा लगवाओगे ना, विजिट वीज़ा कपल का, तो भाई 30-35 लाख चले जाते हैं। तो वो बेटर ऑप्शन है कि आप खुद ही अपना फ़ाइल जमा कराएं स्पेन की, उसमें बैंक में मनी शो कर दें तो आपका वीज़ा लग जाता है। तो काफ़ी पैसे बच जाते हैं। और मेन बात, अगर आप इंडिया से 30-35 लाख लगा के आते हो कपल, तो भाई यहाँ पे इतना काम नहीं है कि आप उसको उतार सकते हो। लड़कियों को काम तो मिलना भाई काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है इधर, क्योंकि बंदे रखते नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर काम ग्रोसरी स्टोर का होता है या फ्रूट तेरी, मतलब जहाँ फ्रूट की शॉप होती है, तो इलीगल बंदे यहीं पे ही काम करते हैं। या फिर एक जहाँ पे बड़े बड़े वेयर हाउस होते हैं वहाँ पर रखते हैं। बट जो वो पैसे देते हैं सैलरी भाई, वो 700-800 होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। 900 भी दे देते हैं, बट कोई कोई बंदा ही देता है। जब कोई बंदा पुराना हो जाता है शॉप पे तब देते हैं, वरना 700 और 700-800 बस। फिर वो आपको भाई 2 कपल हो तो आपका 1600 बन गया। तो आपका फिर रूम का रेंट भी निकालना है, वो 300 निकल जाएगा। फिर आपका खाना पीना भी है, उसमें आपके पैसे चले जाएंगे। कपड़े वपड़े बंदा लेता है। तो बेटर है भाई, अगर खर्चा बचाना है तो अकेला बंदा आए, वो 2 साल में PR हो जाए, तो बाद में पक्के तौर से अपनी बीवी को यहाँ पे बुला सकता है, इवन के बच्चों को भी बुला सकता है। वो वहाँ से PR होके ही सीधा स्पेन में आएंगे। तो ये बेटर ऑप्शन है। ये थी भाई काम की और वीज़े की। और अभी बात करते हैं रेंट की। जो भाई विजिट वीज़े वाले होते हैं ना, उनको भाई रेंट काफ़ी सस्ता पड़ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई अकेला लड़का आया ना, तो वो किसी फैमिली के अगर घर पे रहता है, तो उसको सिर्फ एक बेड के पैसे देने होते हैं। फॉर एग्जांपल एक रूम में 2 बंदे हैं ना, तो फिर वो 150 रुपया ही देगा बंदा बस। तो आपको उस रूम के सिर्फ 150 रुपया देना है, क्योंकि आप सिर्फ उस बेड के दे रहे हो, कोई आपको खर्चा अलग से नहीं देना पड़ता है। तो ये विजिट वीज़े वालों को काफ़ी सस्ता पड़ जाता है रेंट। और अभी बात करते हैं ग्रोसरी की, तो भाई काफ़ी सस्ती मार्केट्स हैं जहाँ से आप पानी वगैरह बाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर 8 लीटर की बोतल लेनी है ना, तो वो 85 सेंट की आती है। और अगर इंडियन खाना लेना है तो भाई वो लाइन 2 के स्टॉप पे है, संत अंतोनी पे। तो आप इंडियन मसाला, मिर्च मसाला कुछ भी वगैरह ले सकते हो, फ्रूट वगैरह। वो काफ़ी सस्ता एरिया और काफ़ी सस्ते में हर एक चीज़ मिलती है। तो वहाँ से आपका भाई ग्रोसरी का खर्चा काफ़ी कम हो सकता है। और बेटर है कि आप घर पे ही बना के खा सकते हो। तो ये बात होगी थी रेंट की और ग्रोसरी की, जिसमें आप पैसे बचा सकते हो। और अभी सबसे मेन बात करते हैं कि विजिट वीज़े वाले या टूरिस्ट वीज़े वाले यहाँ पे जो आके इलीगल रहते हैं, वो PR कैसे हो सकते हैं और होते हैं। तो सबसे पहले भाई आपको पहले कंप्लीट करने पड़ते थे 3 साल, तो अभी गवर्नमेंट ने 2 साल कर दिए। तो जब आपके 2 साल कंप्लीट हो जाते हैं, तो आपको अपनी पादरोन और आपके जो भी पेपर वर्क होता है, पासपोर्ट वगैरह होता है, वो आपको वकील के पास लेके जाने पड़ते हैं। और मेन बात, कोई जो ग्रोसरी स्टोर वाला होता है या कोई भी लगा लो, रेस्टोरेंट हो गया, आप उनसे फिर वो एक कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं। वो उस बंदे की मर्जी होती है भाई, आपको वो 5000 यूरो को देगा या 8000 का या सस्ता दे देगा। तो फिर वो आपका कॉन्ट्रैक्ट चलाता है 4 या 5 महीने। तो फिर वो आप सारे पेपर वर्क, बट सबसे पहले आपको वो उसका बंदे का कॉन्ट्रैक्ट चेक ज़रूर कराना है वकील से कि उसने अच्छे से उस शॉप का टैक्स भरा है या नहीं भरा। अगर उसने रेंटा क्लियर है उसका,
उसने टाइम पे वो टैक्स भर रहा है गवर्नमेंट को, तो भाई उससे बाई कर सकते हो और आपके पेपर भाई 3-4 महीने में पास हो जाएंगे। बट अभी तो काफ़ी देर लग रही है पेपर पास होने में, क्योंकि 5-6 महीने हो गए लोगों के लग रहे हैं, बट रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। वजह ये है क्योंकि एक दूसरी पार्टी है वो जोर डाल रही है कि इमिग्रेशन को बंद करो, बट यहाँ पे स्पेन में इमिग्रेशन बंद कभी नहीं होगी और ना ही होगी। तो ये था भाई पीआर कैसे हो सकते हैं, ये था भाई आपका बेस्ट ऑप्शन। और अगर चलो नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। और भाई अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात पे बात करते हैं कि पादरोन क्या है और पादरोन कैसे होती है। तो भाई पादरोन एक लीगल वो चीज़ लगा लो होती है जिससे बंदे का पता लगता है कि वो स्पेन में लगातार यहीं रह रहा है। और कैसे होती है, तो भाई वो आपको किसी के घर पे करवानी होती है। पहले भाई फ्री में हो जाती थी, एक रेड क्रॉस वाली होती थी, बट जो गवर्नमेंट है उसने उसको भाई ख़त्म कर दिया है। तो अभी आपको पादरोन किसी के घर पे करवानी होती है। जिस बंदे का घर होता है ओनर, आपको उससे बात करनी होगी कि मुझे साल की करवानी है या मुझे 2 साल की करवानी है। और भाई वो बंदे पे डिपेंड करता है वो आपसे कितने पैसे लेगा। साल के भाई वो 800-900 भी ले सकता है, 1000 भी ले सकता है, क्योंकि भाई उसका घर है, ठीक है। और आपका सारा पेपर वर्क उसके घर पे होगा, तो मे बी लेना भी बनता है उस बंदे का। तो ये ऐसे होती है। और कहाँ पे होती है, तो भाई एक सरकारी ऑफिस होता है जिसको बोलते हैं अयंतामिento। तो आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा अपॉइंटमेंट लेकर, साथ में उस घर का ओनर आपके साथ जाएगा, उस घर के पेपर वर्क लेके जाएगा, आप दोनों उधर जाओगे तो आपकी वो पादरोन करवा देगा। और पैसे भाई पहले नहीं देने उस बंदे को, जब आपके ऑफिस में जाके पादरोन हो जाएगी, आपके हाथ में पेपर आ जाएगा, तब उसको पैसे देने हैं। और भाई देने भी बनते हैं क्योंकि बंदा आपके घर पे उसके घर पे आपके पादरोन चलवाएगा। तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप सीधा ही 2 साल के ही उसको पैसे दे देना, तो आपके झंझट मुक जाएगा। बट भाई जो कई जो ओनर होते हैं ना भाई, वो ख़राब भी होते हैं, मतलब आपको पता भी नहीं चलता कि वो उसने कटवा दिया। तो हर महीने चेक करते रहा करो, और जो बंदा ईमानदार है उसको बीच में डाल के ही अपनी पादरोन करवाना, क्योंकि लोग यहाँ पे काफ़ी हरामी हैं, खासकर हमारे देसी हैं भाई, बड़े हरामी हैं, तो इनसे बच के रहना। तो ये थी भाई पादरोन, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। और मेन बात भाई डॉक्टरी कार्ड भी बना लेना और लाइब्रेरी कार्ड भी बना लेना, तो आपको कोई फिर आगे फ्यूचर में दिक्कत नहीं आएगी। और स्पेन को छोड़ के भाई अभी आधे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पादरोन करवा लेते हैं और दूसरी कंट्री में चले जाते हैं। तो ये काम अभी मत करना, क्योंकि काफ़ी सख्ती की हुई है गवर्नमेंट ने, इस बात का ध्यान रखना। तो अभी ना सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि इलीगल बंदों की स्पेन में लाइफ कैसी होती है। तो भाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। उनके पास बेचारों के पास पेपर नहीं होते हैं, उनका फ़ायदा भाई वो ग्रोसरी स्टोर वाले उठाते हैं, बड़े बड़े जो स्टोर वाले वेयर हाउस वाले होते हैं वो उठाते हैं। जैसे कि वर्नेदा है ना, वहाँ पे बड़े बड़े स्टोर हैं, तो वहाँ पे भाई वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बट पैसे उनको काफ़ी कम मिलते हैं। पूरे बार्सिलोना में ऐसी है भाई, इलीगल्स को काफ़ी कम पैसे मिलते हैं, काम ज़्यादा कराते हैं 12-12 घंटे, और मंथ के पैसे पता कितने होते हैं, 700, 800 या 900 यूरो। पर उनमें से उनको अपनी रेंट भी निकालना है, अपने खर्चा भी निकालना है, फिर घर भी पैसे भेजने होते हैं। तो भाई लाइफ अच्छी बिल्कुल भी नहीं होती है। और वो लोग भाई लैंग्वेज भी नहीं सीख पाते हैं, क्योंकि वो छुप छुपा के काम करते हैं, तो जो उनको फ्यूचर में भी फिर वो भाई दिक्कत आती है, क्योंकि लैंग्वेज नहीं सीख पाते हैं। और अगर बात करें बॉडी की, तो भाई वो काफ़ी थक जाते हैं, तो उनके कहीं तो जो अपनी पीठ नहीं होती है भाई, कई लोगों की तो पीठ ही ख़राब हो जाती है, दर्द रहता है, क्योंकि भाई काम काफ़ी भारी होता है और माल के करवाते भी हैं। सो इन चीज़ों से बचना, अगर काम भी करना है ना तो अच्छे से करो, कम पैसे ले लो, बट कोई अच्छे वाला काम करो। फॉर एग्जांपल आप डिलीवरी का काम कर सकते हो, फॉर कोई पुराना बंदा आया ना, आप उसकी आईडी ले लो ग्लोबो की, तो आप अगर उसको 30% देते हो तो आपको फिर भी 900 रुपया बच जाता है। और ड्यूटी भी आपकी भाई अच्छी रहती है, कोई बॉस नहीं होता है, साइकिल पे बस डिलीवरी करके आओ 6-7 घंटे और आराम से रहो। और भाई लड़की कभी भी ना आए भाई विजिट वीज़े पे इलीगल पे, लोग यहाँ पे काफ़ी फ़ायदा उठाते हैं उनका। सो जितने भी कोई अंकल आंटी देख रहे हैं, तो अपनी अकेली लड़की को स्पेन में तो मत भेजना, क्योंकि काम नहीं है इतना, और लोग भी काफ़ी अच्छे नहीं हैं। क्योंकि मैं देखता हूँ
अगर कोई पुराना इधर बंदा है तो उसको भी पता होगा, ये ना तो इधर कोई इतने काम है और ना इतनी सैलरी होती है इलीगल बंदे के लिए। सो लड़के आ जाओ, अपना ध्यान रखना और भाई काम अच्छे से करना, अच्छे बंदों पे काम करना जो आपको सैलरी अच्छी देते हो। सो ये था भाई लाइफस्टाइल इधर का इलीगल बंदों का, जो मैंने आपको बताना था, क्योंकि काफ़ी बंदे मुझे मैसेज करते हैं, काफ़ी बहनें मुझे मैसेज करते हैं कि वीडियो बनाओ, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए था। बट हाँ, अगर आप अच्छे से रहो और भाई मेहनत करो तो 2 साल में आपको PR मिल जाएगी, आप सेटल हो जाओगे। तो ज़रूर आना, मैं तो ना भी नहीं बोलूँगा, हर एक लड़की गलत नहीं होती भाई, सारे आओ, अच्छे से रहो। कोई तंग करता है तो पुलिस पे कॉल लगाओ, यहाँ की पुलिस काफ़ी अच्छी है, वो उठा लेती है। और यहाँ से भाई 1 मिनट में कोई लड़की की काफ़ी ज़्यादा सुनी जाती है स्पेन में। सो ये था भाई लाइफस्टाइल पे जो आपको मैंने अभी सब कुछ बताया। आई होप आप लोग अच्छे से समझ जाओगे। अगर कोई भी क्वेश्चन होता है या कमेंट में पूछ लिया करो, या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज या कॉल कर लिया करो, मैं आपको हर एक मदद करूँगा। और हाँ, आप कभी भी विजिट वीज़े पे आते हो या स्टूडेंट वीज़े पे आते हो, भी सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है स्किल्स की, और स्पेनिश थोड़ी बहुत ही बेसिक स्पेनिश सीख के आया करो, जो फ्यूचर में आपको कोई काफ़ी काम देती है। और अगर कोई इधर इंडिया में शेफ़ है या बार्बर की स्किल्स है, या लड़की को नेल वेल बनाने आते हैं या हेयर करने आते हैं, तो उसके लिए भाई फ्यूचर में काम काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। और थोड़ा सबसे मेन बात है ना, आप काउंटिंग और अल्फ़ाबेट सीख कर आया करो स्पेनिश वाले इंडिया से ही, तो आपको काफ़ी इजी रह जाता है भाई ये स्पेनिश सीखने में। तो ये थी आज की वीडियो आप लोगों के लिए, आप लोगों को पसंद आएगी और काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। तो वीडियो भाई काफ़ी लेट भी आ रही है, तो सॉरी, क्योंकि थोड़ा मैं भी बिज़ी चल रहा हूँ। तो 2 हफ्ते बाद मिलते हैं किसी न्यू कंट्री में। अपना ध्यान रखना, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखना, और बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।